So, hello students, good evening. Welcome to Galaxy Classes Daily Current Affairs Show सत्ते पे सत्ता 7 days at 7 PM, जिसमें मैं प्रिंशिला गांधी आपकी करंट अफेयर्स फैकल्टी आपके लिए 7 इम्पोर्टेंट न्यूज़ डेली बेसिस पे ला रही हूँ जो आपके सभी एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, किस तरीके से MCQ पूछ लिए जाएंगे, हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, MCQ रिवीजन कर रहे हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स PPT का लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऑलराइट, फॉर योर रेफरेंस, साथ ही में आपको डेली नोट्स बनाने हैं शॉर्ट पॉइंटर्स में, दैट इज रेलिवेंट। ओके, नो थ्योरी, नो लाइंस, सिर्फ आपको वर्ड टू वर्ड लिखना है जितना आपके लिए सफिशिएंट है। ओके, सो तैयारी को बरकरार रखते हुए शुरू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सब्र रखो, हर चीज आसान होने से पहले मुश्किल लगती है। ओके, सब्र मतलब यहाँ पे आपको जरूरत है पेशेंस की। सब्र मतलब स्टूडेंट्स की, आपको पता है कि डेली जो है वो जीवन में भागदौड़ चल रही है, भागदौड़ वाला जीवन है, कठिनाइयां भी आ रही हैं। रोज सुबह उठते हैं तो लगता है फिर से एक दिन स्टार्ट हो गया, रात को लगता है खत्म हो गया और अगले दिन फिर वही साइकिल चलता जाता है, कुछ भी नया नहीं होता है। पर इसी में हमें क्या होना होता है, दृढ़ रहकर हमें अपना जो संकल्प है, जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारे टारगेट है, उनसे हमें हटना नहीं है। पेशेंस हमें अपनी बरकरार रखनी है। ठीक है, साथ में ही हमें लगातार प्रयास करना है, तो जिससे आपका क्या होगा, मुश्किलें आपको आएंगी तो जरूर, लेकिन अगर आप पेशेंस से, ठंडे दिमाग से और अपनी मेहनत से काम करेंगे तो आपकी मुश्किलें भी कम हो जाएंगी। ठीक है, और आप सफलता जरूर पाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम पहला न्यूज अपना देखते हैं, जो कि सेक्शन है आपका नेशनल न्यूज का। राष्ट्रीय न्यूज में क्या हमें इंपॉर्टेंट अपडेट देखने को मिला है। PM मोदी जी वर्चुअली लॉन्चेस आगरा मेट्रो। तो आप देख रहे होंगे कि आजकल जो है मेट्रो के इनॉग्रेशन काफी हो रहे हैं। जो ये मेट्रो के प्रोजेक्ट्स हैं वो इंडिया के अंदर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी जो है वो यूपी में आगरा में मेट्रो लॉन्च हुआ है। ठीक है, इसमें डिफरेंट स्टेशंस को कवर करा गया है। राइट, एक प्रायोरिटी कॉरिडोर बनाने की बात करी है, जो कितना लंबा होगा, उसकी लेंथ होगी 29.4 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये इसका जो कॉरिडोर है, मेट्रो जो यहाँ पे लॉन्च करी है आगरा में, आप देख सकते हो यूपी के अंदर ये लोकेटेड है। ठीक है, तो वहां पे भी अब आपकी मेट्रो सुविधा आने लगी है। प्रायोरिटी कॉरिडोर इसको बोला गया है। 29.4 किलोमीटर इसकी लेंथ है। कितनी कैरिंग कैपेसिटी है इसकी, 700 पैसेंजर्स को ये क्या कर सकती है, अकोमोडेट कर सकती है एक बारी में। ठीक है, और कितना बजट है इस पूरे प्रोजेक्ट का, मेट्रो का 8379 करोड़। ठीक है, आगरा मेट्रो का, जो कि इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट भी है। ठीक है, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम रहेगा इसके अंदर, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली सॉल्यूशन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, जिसमें हमारे जो एमिशंस होते हैं, जो एयर पोल्यूशन होता है, वो मिनिमम टू मिनिमम होगा। राइट स्टूडेंट्स, साथ ही में इस बार जो थीम रही इसकी, जो ये लॉन्च हुआ है, ब्रज थीम रखी गई है। ठीक है, यूपी में आप जैसे बोलते हैं ना ब्रजवासी, तो ब्रज ये थीम रखी गई है। साथ ही में स्टूडेंट्स यहाँ पे नियरेस्ट जो एक टेम्पल पड़ता है, तो कौन सा है, मन कामेश्वर टेम्पल। मन कामेश्वर टेम्पल, तो आपको इसकी लोकेशन भी याद रखनी है। ठीक है, तो इट इज इन यूपी। राइट स्टूडेंट्स, साथ ही में आपके जो गवर्नर हो जाते हैं आनंदीबेन पाटिल, तो पाटिल जी यूपी में गवर्नर हैं। और आपको CM भी याद रखने हैं, जो कि हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, तो ये आपके CM हो गए, गवर्नर हो गए। 2 फैक्ट्स आपके यहाँ पे यूपी के इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, यूपी से आपके 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, गवर्नर और CM। साथ ही में ये टेम्पल जो मंदिर है उसका नाम आपको याद रखना है, कहाँ पे ये लोकेटेड है। और मैं आपको दिखा भी देती हूँ इस मंदिर की और डिटेल्स, कि ये जो है मनकामेश्वर टेम्पल, तो आप देख सकते हो कि जो लॉर्ड शिवा है, भगवान शिव हैं, उनके जो रूप हैं, उनकी जो पूजा है इस मंदिर में होती है। डिवोटेड है ये भगवान शिव को। ठीक है, और रवतपारा में ये स्थित है। ठीक है, आगरा के रवतपारा में ये स्थित है और यूपी ही इसका स्टेट रहेगा। तो आपको स्टेट और ये जगह इसकी याद रखनी है फ्रॉम दिस न्यूज। ठीक है, तो यहाँ से ये मंदिर भी इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा आपका जो मेट्रो प्रोजेक्ट था, साथ ही में स्टूडेंट्स हमने एक और मेट्रो प्रोजेक्ट अभी देखा था, जो अंडर वाटर मेट्रो लाने की बात करी गई थी, है ना। अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे बात करी है, ये कहाँ पे बात करी है स्टूडेंट्स, कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अंडर वाटर मेट्रो, तो जो आपकी हुगली रिवर है,
है ना, वहां पे आपका ये हो जाता है इंपॉर्टेंट। ये भी रिसेंटली इनॉग्रेट किया था प्रोजेक्ट पीएम मोदी जी ने। क्लियर है स्टूडेंट्स इतना? आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो आपकी जो इम्पोर्टेंट डे आपका सेकेंड सेक्शन हो जाता है इम्पोर्टेंट डे इन न्यूज। तो कौन सा डे अभी न्यूज में है और कौन से दिन ये ऑब्जर्व करा जाता है? इट इज अबाउट इंटरनेशनल वुमेन डे 2024। ठीक है, इंटरनेशनल वुमेन डे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि 8 मार्च को देखा गया। हर साल ये मनाया जाता है 8 मार्च को। ये देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, W8 करके आप इसको लिख लो साइड में, ताकि आपको ये कोडवर्ड इसका याद रहे। आपको कोडवर्ड से ही करंट अफेयर्स को याद करना पड़ेगा बच्चों। बहुत सारा डेटा न्यूज में रहता है, इतना सब आप नहीं एब्जॉर्ब कर पाओगे। कोई ना कोई लिंक आपको शब्दों के बीच में बनाना ही पड़ेगा, है ना। उसी के लिए हम आपको यहाँ पे ट्रिक्स बताते हैं याद करने की। ठीक है, तो लिख लीजिएगा इसको, W8 वुमेन्स 8 मार्च। ठीक है, इंटरनेशनल वुमेन डे है ये। थीम इस बार की क्या रही बच्चों? 2024 की जो थीम है, इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट टुवर्ड्स प्रोग्रेस। इन्वेस्ट इन वुमेन मतलब महिलाओं में निवेश करना। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो कि जो महिलाएं हैं वो रेगुलर आगे बढ़ रही हैं, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो, बिजनेस हो, ठीक है, जॉब्स हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, तो हर सेक्टर में, हेल्थ केयर में, तो आप देख रहे हो कि वुमेन का जो स्टेटस है सोसाइटी के अंदर वो काफी बढ़ रहा है। ठीक है, वो मजबूत हो रही हैं, स्ट्रांग हो रही हैं, अपने डिसीजन खुद से ले रही हैं, वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। तो अगर उनके एजुकेशन, उनकी पढ़ाई, उनका जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है वो अगर होगा, अगर इन्वेस्टमेंट, अगर निवेश उसमें होगा, जैसे कि आपको पता है गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स होती है महिला को लेकर, है ना, चाहे वो मैटरनिटी बेनिफिट हो, मॉनेटरी बेनिफिट हो, तो वुमेन को काफी सारी जो है सुविधा मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, उनकी एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए और उनके विकास के लिए, ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट इन वुमेन। तो इन्वेस्ट करना है इन वुमेन, ऐसे ही आपको इसको याद रखना है, ताकि जो प्रगति है, जो प्रोग्रेस है, वो तेजी से हो सके बच्चों। ठीक है, अब आपको इसका ये भी याद रखना है कि पहली बार ये कब ऑब्जर्व करा गया था? 1911 में। तो बच्चों पहली बार ये कहाँ आया था? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। ठीक है, वहां से इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई और इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को मनाया जाने लगा। जो भी महिलाओं का योगदान है उसको ये दिवस समर्पित है, उसके लिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स इतना? इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? अमेरिका के न्यूयॉर्क में पहली बार 1911 इसका ईयर, 8 मार्च इसका डे। इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है फ्रॉम दिस न्यूज। ठीक है बच्चों, थर्ड आपका पॉलिटी सेक्शन है जो, उससे क्या न्यूज इंपॉर्टेंट हो गई है इस बार? तो इन डेलिबल इंक फॉर लोकसभा 2024 पोल्स। ठीक है, तो अब जो इलेक्शंस आने वाले हैं उसमें इनडेलिबल इंक, ये इंक के बारे में स्पेसिफिक न्यूज है। इनडेलिबल मतलब कि जो हटाई ना जा सके, जो हट ना सके, रिमूव ना हो सके, उसको हम इनडेलिबल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इनडेलिबल। तो स्टूडेंट्स इनडेलिबल जो इंक है, बेसिकली ये कौन बना रहा है? इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कहाँ पे होती है? साउथ में देखो मिजोर है। ठीक है, तो मिजोर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड, MPVL जो है, इनको ये पूरा क्या मिलता है? टेंडर मिलता है इंक प्रोड्यूस करने का, जहाँ पे भी अलग अलग स्टेट्स में इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो आपका ये क्या है? काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी, दिल्ली में है ये। कहाँ पे है स्टूडेंट्स? दिल्ली में। काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च, मतलब ये बहुत ही अच्छे तरीके की इंक होती है। आपको पता होगा कि जब हम वोटिंग के लिए जाते हैं तो ये इंक लगाई जाती है, तो ये इंक ना रिमूव नहीं हो पाती, वॉश नहीं हो पाती, ना धुलती है, ना साफ होती है, इसीलिए इसको इनडेलिबल इंक कहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, जो ये वोटिंग के अंदर देखो ये इंक यूज हो रही है ना, तो इसके अंदर कौन सा केमिकल, कौन सा सॉल्ट यूज करा जा रहा है? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट मीन्स AgNO3। ठीक है, Ag क्या है? Ag पॉजिटिव, इसमें सिल्वर का टायन होता है। ठीक है, NO3 माइनस क्या होता है? अनायन होता है, नेगेटिव चार्ज होता है NO3 पे। तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्ट का इसमें प्रयोग करा जा रहा है। और साथ ही में जो सॉल्वेंट लिया है, किसके अंदर घोल रहे हैं इस सॉल्ट को? एल्कोहल में। ठीक है, जो हमारा OH ग्रुप होता है ना, फंक्शनल ग्रुप OH, एल्कोहल, जैसे कि इथेनॉल होता है, राइट। तो आपका ये फास्टेस्ट ड्राइंग हो जाती है, मतलब लगते ही सूख जाती है, ये इसकी प्रॉपर्टी हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर हम एल्कोहल का यूज कर रहे हैं, सॉल्वेंट का यूज कर रहे हैं, तो वो क्या दे रहा है? फास्टेस्ट ड्राइंग, सबसे जल्दी ये सूख जाएगी। ठीक है, साथ ही में आपका देखो 10 ml अगर ये इंक हम यूज कर रहे हैं तो 700 लोगों को
इससे हम जो फिंगर है उस पे लगा सकते हैं, ठीक है, 700 लोगों को 10 ml में ही, राइट। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा और इससे क्या है कि जो फ्रॉड वोटिंग होती है उसका खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि ये वॉश नहीं हो सकती, धुल नहीं सकती। तो इट इज अबाउट द इंडेलिबल इंक जो लोकसभा में इलेक्शंस में यूज होती है वोटिंग के टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है इतना। अब आपके साथ इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भाई ये भी तो इंपॉर्टेंट है, जब इलेक्शंस इतने ज्यादा अभी न्यूज में हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पढ़ना मत भूलना बच्चों। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, राइट। जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है इसका, 324, उसके अंदर ये फॉर्म हुआ था। और आपको इसकी जो डेट है वो भी याद रखनी है, 25 जनवरी 1950। आई होप यू विल रिमेम्बर, ठीक है। तो E50 करके आप इसको याद रख लो, इसका कोड वर्ड लिख लो E50, ठीक है। E50 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1950। 19 तो सिंपल सी बात है ना, 19 आपकी जो है ये ईयर आप याद रखोगे, 18 तो लगाओगे नहीं, ठीक है। 20th सेंचुरी, तो 1950 E50 करके लिखो। साथ ही में आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है उसके अंदर ये आ जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में आ जाएगा। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली, और ये क्या करवाते हैं, इलेक्शंस करवाते हैं। जो भी लोकसभा है, राज्यसभा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनके भी इलेक्शन ये करवा रहे हैं, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये भी इनका रोल रहता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सके, ठीक है, फेयर इलेक्शंस हो, इसके अंदर कोई घपलेबाजी ना हो, वो भी इन्हीं का काम रहता है, ठीक है। जो भी फंड्स एलोकेट करे जाते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, तो इट हैज अ वेरी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को गवर्नमेंट में करवाना, ठीक है, उनको इलेक्ट करवाना। तो स्टूडेंट्स कंपोजिशन क्या रहता है इसमें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 एडिशनल कमिश्नर भी इसके अंदर होते हैं, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 एडिशनल होते हैं। टेन्योर रहता है उनका 6 साल का, राइट, और 65 ईयर्स तक का उनका रहता है एज, जो अपर लिमिट है एज की 65 ईयर्स तक, 6 साल तक उनका रहता है टेन्योर, ठीक है। तो E50, 5 के बाद क्या आता है 6, एक आपको ये फैक्ट ऐसे E6 लिख लेना है, E50 और E6, 1950 ईयर 6 हो गया इसका टेन्योर, क्योंकि हर जगह पे टेन्योर ना कहीं कहीं पे 5 ईयर्स भी होता है, इसका 6 ईयर है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं करनी है, 6 ही लिखना है, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स, इतना पॉइंट नोट कर लेंगे, याद रख लेंगे, आगे बढ़े फिर। आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द लोकसभा कि ये आपका पार्लियामेंट जो है हमारा बाइकैमरल सिस्टम है, 2 हाउस होते हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस, यू नो दैट, ठीक है। अपर हाउस राज्यसभा, फिर आपका लोकसभा लोअर हाउस होता है, हाउस ऑफ द पीपल होता है, ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल होता है। साथ ही में देखो इसमें टेन्योर 5 ईयर्स आ गया है ना, तो इलेक्शन कमीशन का 6 ईयर है, आपको याद रखना है। स्पीकर कौन है इनके, श्री ओम बिरला जी, और 545 सीट्स इसके अंदर रहती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट अबाउट द लोकसभा। क्लियर है स्टूडेंट्स, इतने फैक्ट याद रख लोगे आप। टेन्योर भी आप लिख लीजिए इसका, और स्पीकर कौन है, श्री ओम बिरला जी, राइट। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। जो हमारा रेलवेज है उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट अपडेट आया है अबाउट द रेलवेज विच इज इन न्यूज। सो इट इज द 4th सेक्शन, लेट्स मूव ऑन, देखते हैं कि क्या है न्यूज। स्विगी एंड IRCTC पार्टनर टू डिलीवर फूड ऑन इंडियन रेलवेज। अभी आप जानते हैं कि जो भी हमारा, आप कभी भी ट्रेन में सफर कर रहे हो तो खाना जो आपको खाना मिलता है, ठीक है, आप उसके अंदर मील का ऑप्शन ऐड करते हैं, तो खाना भी उसमें इंक्लूड रहता है, राइट स्टूडेंट्स। तो तीनों टाइम आपका ब्रेकफास्ट, लंच, चाय, डिनर सब आता है उसके अंदर। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खाना पहुंचाना रेलवेज में, IRCTC की, ठीक है। तो ये तो अपने लेवल पे काम कर ही रही है, ये ऑर्गेनाइजेशन तो अपने लेवल पे काम कर ही रही है, साथ में ही दोनों ने पार्टनर कर लिया है, स्विगी ने और IRCTC ने। स्विगी क्या है, ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है ना, जैसे कि जोमेटो है, स्विगी है, ये फूड डिलीवर करते हैं, ठीक है। तो अब इनके क्या रहते हैं, डिलीवरी पार्टनर है स्विगी। IRCTC ने इनके साथ क्या करा है, कोलैबोरेशन की फूड को डिलीवर करेंगे अलग अलग स्टेशन पे। इन्होंने एक पोर्टल बनाया है, IRCTC का पोर्टल है
जिसको हम ई केटरिंग पोर्टल कहते हैं। उस पे हम अपने डिटेल्स डाल के, ट्रेन का स्टेशन डाल के खाने को उसी स्टेशन पे ऑर्डर कर सकते हैं। स्विगी पहुंचाएगा उसको आपके रेलवे स्टेशन तक, जौन से भी आप स्टेशन पे उसको डालोगे आप, ठीक है। तो पोर्टल के ऊपर आप अपने डिटेल्स फिल करोगे। ये है ई केटरिंग पोर्टल ऑफ IRCTC, ठीक है स्टूडेंट्स। और आपके 63 स्टेशन इसमें कवर करे गए हैं, अभी 63 स्टेशंस कवर करे गए हैं। साथ ही में आपको CEO का नाम याद रखना है स्विगी के, जो है रोहित कपूर, ठीक है। और 4 रेलवे स्टेशंस अभी इसके अंदर जो है बात करी गई है जो इसमें कवर होंगे। कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? बेंगलोर है इन साउथ, फिर ईस्ट में भुवनेश्वर एंड विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा इन साउथ, ठीक है। तो ये 4 हैं, BB और VV, ठीक है। बेंगलोर, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस इज द पार्टनरशिप। बट अभी यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए? IRCTC के बारे में पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेट्स हैव अ लुक ऑन IRCTC। फुल फॉर्म पहले तो क्या होती है इसकी? इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ठीक है। रेलवेज के अंदर खाना जो पहुंचाते हैं, केटरिंग करते हैं, ठीक है। टिकटिंग भी देखते हैं, जो भी टिकट्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पे, ऑनलाइन भी हम बुक करते हैं ना साइट पे जाके। तो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इट इज PSU विच इज द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। गवर्नमेंट का इसके अंदर जो स्टेक है, जो शेयर्स हैं, वो सबसे ज्यादा है और ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। टिकटिंग, केटरिंग एंड टूरिज्म। ईयर ऑफ फॉर्मेशन आपको याद रखना है 1999, ठीक है। तो 39, ठीक है, इसमें 3 9 है। IRCTC, ठीक है स्टूडेंट्स। IRCTC T और 39, T3 कर लो आप, ठीक है, 39। तो आप देख सकते हो 1999 इसका ईयर हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर ये आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन। और साथ ही में मैंने आपको बताया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज श्री अश्विनी वैष्णव, रख लोगे नाम इतना याद, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब आपको याद रखना है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, कितने शेयर्स हैं गवर्नमेंट के पास, कितनी होल्डिंग है, देखो 67%, ठीक है स्टूडेंट्स। और साथ ही में इनके हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। मैनेजिंग डायरेक्टर जो है इनके, और जो संजय कुमार जैन है वो MD है, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IRCTC, ठीक है स्टूडेंट्स। संजय कुमार जैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, राइट, क्लियर है स्टूडेंट्स इतना? तो ये इंफॉर्मेशन आपको IRCTC और रेलवेज के बारे में याद रखनी है फ्रॉम दिस न्यूज, ठीक है। अब एक इनिशिएटिव जो आपका 5th सेक्शन है स्कीम्स एंड इनिशिएटिव का, दैट आल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट। सो लेट्स हैव अ लुक। कौन सा इनिशिएटिव अभी लॉन्च हुआ है रिसेंटली? संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव, ठीक है। संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव। तो ये कौन सा है स्टूडेंट्स? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में आ जाएगा ये, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में आ जाएगा, उनका ये इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। अब आपको याद रखना है यहाँ पे संगम, ठीक है। संगम और डिजिटल ट्विन और टेलीकॉम, ऐसे आपको ये याद रखना है। और टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये भी आपका इसके अंदर लीडिंग अथॉरिटी लेगा इस इनिशिएटिव के लिए, ठीक है। संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव बेसिकली ये कर क्या रहा है स्टूडेंट्स? ये जितने भी हमारे इंडिया में नेशनल लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी प्लानिंग और मैनेजमेंट करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, कोई भी आपके रोड, ब्रिज, रेलवेज के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो उसके अंदर स्मार्ट मॉनिटरिंग कैसे हो सके, ठीक है। स्मार्ट मॉनिटरिंग, एनालिसिस, मॉडलिंग, ठीक है। सॉफ्टवेयर्स का यूज, मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो यूज है वो कैसे हम कर सकते हैं इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थीम क्या रही है इस बार की? तो ब्रिजिंग द गैप बिटवीन इनोवेशन एंड प्लानिंग। तो बेसिकली आपको ये इनोवेशन और प्लानिंग IP करके आप याद रखोगे, ठीक है। IPS कर लो, IPS। अच्छा, I मतलब इनोवेशन, P मतलब प्लानिंग, S मतलब संगम। IPS करके लिखो इसको अपने नोट्स में, ऐसे ही लिखना है आपको IPS। और ये याद रखना है कि ये इनोवेशन है, प्लानिंग है और संगम है। संगम इनिशिएटिव, थीम आपकी आपको IP से याद हो जाएगी, ठीक है। एडवांस विजुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज भी इसके अंदर यूज करी जाएंगी, मतलब 3D टेक्नोलॉजीज का यूज होगा ताकि जो प्रोटोटाइप्स हैं वो बना जा सके, मॉडलिंग करी जा सके, विजुअलाइजेशन अच्छे से हो पाए,
ठीक है स्टूडेंट्स, और स्मार्ट सिटीज के अंदर भी इसका प्लानिंग में कंट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है, तो ये जो इनका प्रोग्राम लॉन्च हुआ था वो दिल्ली में ही हुआ है, इस इनिशिएटिव का, कहाँ पे, दिल्ली में, राइट। और रियल टाइम मॉनिटरिंग और एनालिसिस ये करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, किसका, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का, यूजिंग टेक्नोलॉजी, यूजिंग इनोवेटिव थिंग्स। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स, इतना बना लिया अपने नोट्स। इट्स जस्ट अबाउट द इनिशिएटिव, अबाउट द थीम, और क्या ये करता है, 3 लाइन्स ओनली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेक्शन है आपका फेस्टिवल्स का, विच इज रिसेंटली इन न्यूज। तो कौन सा फेस्टिवल हो जाएगा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिटरेरी फेस्टिवल साहित्योत्सव टू बी हेल्ड फ्रॉम March 11 to 16। ठीक है, तो इट इज जस्ट टू रिमेंबर अबाउट साहित्योत्सव। आपको इस साहित्य उत्सव, साहित्य और उत्सव से बना है साहित्योत्सव। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो साहित्य अकेडमी है, ठीक है, उसको ये दर्शा रहा है, उनका ये प्रोग्राम है जिसको हम फेस्टिवल ऑफ लेटर्स भी कह रहे हैं। ठीक है, मतलब कि जो भी लैंग्वेज है, ठीक है, चाहे वो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, जितनी भी लैंग्वेजेस का प्रयोग करा जा रहा है, साथ ही में वर्ड्स हैं, पोइट्री है, तो ये सारे जो स्कॉलर्स का, राइटर्स का कंट्रीब्यूशन है ना, कि राइटर्स हैं, उन्होंने कोई भी अपनी पोइट्री लिखी है, ठीक है, या फिर कोई भी बुक्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, तो उन सबको इम्पोर्टेंस देने के लिए इसकी इम्पोर्टेंस हो जाएगी। ठीक है, साहित्य उत्सव की, तो मोर देन 175 लैंग्वेजेस का इसके अंदर रहेगा, और साहित्य अकेडमी अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। 2023 वाले ना अभी 2024 में दिए जाएंगे। ठीक है, 2023 वाले अवार्ड्स, अभी जो ये मार्च में फेस्टिवल हो रहा है ना 11 से 16 के बीच में, तो ये अवार्ड्स जब आएंगे तब हम इसको याद करेंगे किस किस को मिला है। इंपॉर्टेंस रहेगी इसमें मदर टंग की, ठीक है, जो हमारी मदर टंग है, और ट्राइबल पोइट का जो भी कंट्रीब्यूशन है वो भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो आपकी साहित्य अकेडमी है, अकेडमी ऑफ लेटर्स कहते हैं ना, उसका ईयर आप प्लीज लिख लीजिए 1954। ठीक है, अकेडमी ऑफ लेटर्स, और साहित्य अकेडमी जो लाइब्रेरी है एक, जहाँ पे बहुत सारे बुक्स का कलेक्शन है, तो वो लाइब्रेरी इंडिया की क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट लाइब्रेरी में आ जाएगा। ठीक है, साहित्य अकेडमी लाइब्रेरी, तो ये फैक्ट भी आप लिख लीजिए, ये लार्जेस्ट लाइब्रेरी हो जाती है साहित्य अकेडमी, जिसमें क्या कलेक्शन है, बुक्स का कलेक्शन है, लैंग्वेजेस हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं। ठीक है, वो सब इसमें रहेगा, और उसी का कंट्रीब्यूशन और अवार्ड सेरेमनी करने के लिए हम ये उत्सव मना रहे हैं। अब इसके साथ ही आप ये 1954 लिख लो, लार्जेस्ट लाइब्रेरी लिख लो, साहित्य अकेडमी लाइब्रेरी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है, इतना आपको याद रखना है फ्रॉम दिस न्यूज। फिर हमारा लास्ट सेक्शन आ जाता है आपके जो नेशनल पार्क्स है ना इंडिया में, तो कौन सा अभी न्यूज में है, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। इस सेक्शन से हम नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट बैन्स टाइगर सफारी इन कोर एरियाज ऑफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आना चाहिए कि नेशनल पार्क्स ना क्या होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट काइंड ऑफ थिंग्स होते हैं। ये क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। नेशनल पार्क्स आर प्रोटेक्टेड एरियाज, तो यहाँ पे ना जो आपकी एक्टिविटीज होती हैं वो बैन होती हैं। आप सिर्फ एनिमल्स को देख सकते हो, जंगल सफारी होती है कि आप दूर से देख लीजिए, ठीक है, साफ सफाई का बहुत ध्यान रहता है, एनिमल्स का ध्यान रखा जाता है, उनको थोड़ा सा ना कंजर्व करके रखा जाता है, बंद करके। ठीक है, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं ये, तो यहाँ पे एक्टिविटीज जो होती है वो बैन होती हैं, बैन ऑन एक्टिविटीज। ठीक है, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, कुछ चीजें फंक्शनल होती हैं, बहुत लिटिल चीजें फंक्शनल होती हैं, बट ज्यादातर जो है हम यहाँ पे एक्टिविटीज नहीं कर सकते। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। बट अभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, उत्तराखंड में है स्टूडेंट्स, तो ये ओल्डेस्ट है इन इंडिया और उत्तराखंड में लोकेटेड है। आप देख सकते हो लोकेशन, इट इज इन उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये न्यूज में है, इसका लोकेशन प्लीज नोट डाउन कर लो, बहुत इजी सा है, बहुत फेमस सा है, उत्तराखंड। और यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, वाइल्ड लाइफ में या बायोडाइवर्सिटी में प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज आ जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, फ्लोरा एंड फौना, मतलब प्लांट स्पीशीज और एनिमल स्पीशीज। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्पीशीज है वाइल्ड लाइफ की, तो उसमें हाउसेस बंगाल टाइगर, एलिफेंट्स, लेपर्ड, डियर, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, और बर्ड्स के स्पीशीज भी हैं। राइट स्टूडेंट्स, ये इसकी इंपॉर्टेंट स्पीशीज हो गई, और 1936 में ये बना था। 1936 में जिम कॉर्बेट बना था।
तो J36, ठीक है, या तो J या फिर C, JC या फिर J36, ठीक है। तो ये आप लिख लो, 1936 इसका ईयर हो जाएगा, उत्तराखंड में ये लोकेटेड है, ठीक है स्टूडेंट्स। साथ ही में कुछ और जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं उत्तराखंड में वो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाएंगी, जैसे कि हमने अभी देखा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में कहाँ पे लोकेटेड है, ये नैनीताल में, ठीक है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। एक आपका राजाजी नेशनल पार्क है जो देहरादून में है, ठीक है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स को ये कवर कर रहा है, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट्स को, हरिद्वार को। फिर वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, वहीं पे लोकेटेड है, ठीक है। और नंदा देवी नेशनल पार्क, तो स्टूडेंट्स ये वैली ऑफ फ्लावर्स और नंदा देवी ये दोनों लोकेशंस भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, चमोली एंड पित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये आ जाता है, ठीक है। नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स, जिसके अंदर काफी सारे जो फ्लावर्स की स्पीशीज है वो बहुत खिले हुए फूल आपको देखने को मिल जाएंगे। नीला कुरिंजी भी एक नीले कलर का फूल होता है, पर्पल ब्लू कलर का फूल होता है, वो हमें वैली ऑफ फ्लावर्स में मिलता है, ठीक है। तो अब चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये आ जाएगा लोकेशन। ये हो गए नेशनल पार्क्स इन उत्तराखंड, इंपॉर्टेंट लोकेशंस, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो बैन किया है, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी हम कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। दैट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, राइट, ओके, फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है। जब कोई भी रास्ता नहीं है किसी भी इंसान के पास, तो वो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। फाइनल मतलब यहाँ से अगर न्याय ना मिला तो आप कहीं नहीं जा सकते। इट इज द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील एंड हाईएस्ट कोर्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जुडिशियल लेवल पे जितने भी केसेस हैं, सिविल और क्रिमिनल केसेस, वो ये हैंडल करता है, ठीक है, सिविल प्लस क्रिमिनल केसेस हैंडल करता है। और स्टूडेंट्स इसके अंदर CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और साथ ही में 33 अदर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो टोटल हो गए 34, ठीक है, एक CJI और 33 जजेस। ये कंपोजिशन हो गया इसका, इट इज अबाउट द कंपोजिशन, ओके स्टूडेंट्स। जो डेट है, ईयर ऑफ फॉर्मेशन है, वो है 1937, 1 अक्टूबर। आर्टिकल 124 के अंदर इसको बनाया गया था, आर्टिकल 124। और जो अभी करंट में CJI है, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो है धनंजय वाई चंद्रचूड़ जी, ठीक है। तो DC और CJI, ठीक है, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय वाई चंद्रचूड़, ठीक है। ये आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या याद रखनी है, इंफॉर्मेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है इतना। सो दीज आर द 7 इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो आज हमने कवर करे हैं। अब बारी आती है MCQs की। क्विकली हम MCQs देखेंगे, 10 सेकेंड्स में आपको आंसर करना है, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट MCQ। तो स्टूडेंट्स, टिल विच फिस्कल ईयर हैज द दिल्ली कैबिनेट अप्रूव्ड द कंटिन्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी स्कीम। तो दिल्ली का हो गया, ये स्टेट का न्यूज है, ठीक है। जो सब्सिडी स्कीम है बिजली पर, इलेक्ट्रिसिटी पर, वो कौन से साल के लिए अप्रूव करी गई है? व्हाट इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स? ऑब्वियस सा हो जाता है अभी ये, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2024-25, जिसके अंदर दिल्ली गवर्नमेंट ने फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने की बात करी गई है। अगर जो कंजम्पशन है वो 200 यूनिट का है, ठीक है, पर हाउस होल्ड, तो फ्री है। अब आपका अगर 200 से 400 पावर कंज्यूम हो रही है यूनिट, ठीक है, तो उस पे क्या दे रही है गवर्नमेंट? 50% सब्सिडी, छूट दे रही है बिजली पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिल्ली की तो ये है ही कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी स्कीम है वो इस साल भी कंटिन्यू रहेगी, जिसमें 200 यूनिट तक फ्री है, उसके बाद आपका 50% आपको सब्सिडी मिल जाएगी। सो फॉर 2024 एंड 2025, क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, तो now moving on to the next question. Which of the following state launched OTT platform C-Space? C-Space is recently news. कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। जी स्टूडेंट्स, व्हाट इज द राइट आंसर? स्टूडेंट्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका?
कर्नाटका, ठीक है। तो OTT प्लेटफॉर्म, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म सी स्पेस, जो कि अभी न्यूज में है, इट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। ओवर द टॉप जिसके अंदर जो वेब सीरीज हैं, जिसके अंदर आपके क्या होते हैं, बायोग्राफीज होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, मूवीज होती हैं, वो सब दिखाया जाएगा। तो सी स्पेस आपको याद रखना है, इट इज द OTT प्लेटफॉर्म, OTT प्लेटफॉर्म, राइट। अब जो तीसरा MCQ है, इट इज अबाउट द इंटरनेशनल वुमेन्स डे विच इज रिसेंटली इन न्यूज, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? क्विकली स्टूडेंट्स, 1 अप्रैल, 27 जून, 8 मार्च और 7 जनवरी। आज ही याद कराया है मैंने आपको, थीम के साथ याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा C, 8 मार्च। तो मैंने आपको बताया है W8 करके इसको याद रख लो, ठीक है। तो आपको वुमेन और यहाँ पे ये डेट, इसका W देखो, इसका 8 देखो, देखते ही आंसर क्लिक होना चाहिए, तभी मैं मानूंगी आपकी तैयारी पक्की है। अगर इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर नहीं आ रहा, मतलब आपको बहुत अभी रिवीजन की और याद करने की जरूरत है, ठीक है। तो W8 करके याद रखोगे। इसकी थीम थी इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स प्रोग्रेस, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बिकम द 32nd कंट्री टू ज्वाइन नाटो? हाँ जी स्टूडेंट्स, किसने ज्वाइन करा है अभी? 32nd कंट्री बन जाएगी जो नाटो को ज्वाइन करेगी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। इसके अंदर स्वीडन इज द राइट आंसर, स्वीडन इज द राइट आंसर, इट विल बिकम 32nd कंट्री, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर है इतना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका 5th वाला, रिसेंटली इन हाउ मेनी कैटेगरीज वाज द फर्स्ट नेशनल क्रिएटर अवार्ड गिवन बाय PM नरेंद्र मोदी? कितनी कैटेगरीज के अंदर ये जो नेशनल क्रिएटर अवार्ड है ना, अलग अलग क्रिएशंस के अंदर हो सकता है ये, ठीक है। जो भी आपके इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, डिजिटल क्रिएटर्स होते हैं, अब उनका अवार्ड भी आ गया है। कितनी कैटेगरीज में आया है? राइट आंसर इज 20। देयर आर 20 कैटेगरीज जिसके अंदर ये जो अवार्ड है वो देने की बात करी गई है बाय PM मोदी, ठीक है। तो 20 कैटेगरीज हैं अलग अलग इसमें, और N20 करके इसको याद रखो, या फिर C20 कर लो। क्रिएटर है ना, मेन वर्ड क्या है इसका? कोड वर्ड क्रिएटर। क्रिएटर अवार्ड है, 20 कैटेगरी में दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों? छठा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, हु अमंग द फॉलोइंग रिलीज्ड नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस? 2023 की जो रिपोर्ट है कोऑपरेटिव डेटाबेस पे, वो किसने अभी लॉन्च करी है, रिलीज करी है? नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा। जल्दी बताइए बच्चों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी, अमित शाह, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस, ठीक है। तो अमित जी क्या है? बहुत कोऑपरेटिव हैं। अमित जी बहुत कोऑपरेटिव हैं, कोऑपरेट करते हैं आपस में। तो आपको ऐसे याद रखना है इस वाली रिपोर्ट को, ठीक है। कोड वर्ड्स ओनली, साथ में कोड वर्ड भी आप लिख सकते हो। जस्ट हैव टू लुक कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव कौन है भाई? अमित जी हैं, राइट आंसर बी ऑप्शन। ऐसे करने हैं MCQ करंट अफेयर्स के। समझ आ गया स्टूडेंट्स? क्लियर है इतना? तो लास्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, विच कंट्री लॉन्च्ड एन इनोवेटिव इंश्योरेंस स्कीम फॉर इंडियन वर्कर्स विद कवरेज ऑफ नेचुरल डेथ? हमारे जो इंडियंस हैं इन कंट्रीज में गए हुए हैं, तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने इनोवेटिव इंश्योरेंस स्कीम लाई है? अगर नेचुरल डेथ हो जाती है किसी भी रीजन से, तो कौन सा हो जाएगा? अर्जेंटीना, UAE, सऊदी अरेबिया और जर्मनी। राइट आंसर विल बी UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इनकी ये नेशनल कवरेज स्कीम है इंश्योरेंस की, जिसमें ये क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इंडियन वर्कर्स वहां पे एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, जो वहां पे काम कर रहे हैं, तो उनकी हेल्थ को थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, वहां पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती हैं। तो अगर किसी भी वजह से उनकी अगर डेथ हो जाती है ड्यू टू एनी रीजन, वो नेचुरल डेथ में अगर आ रही है, नेचुरल डेथ में, ठीक है, तो इंश्योरेंस जो है इसमें दिया जाएगा दिरहम्स में, ठीक है। 32 to 50 दिरहम्स इसके अंदर कवरेज दिया जाएगा पर पर्सन को, राइट। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आपको याद रखना है अबू धाबी क्या है? कैपिटल, ठीक है। और दुबई इसका मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज में सिटी बन जाती है दुबई, जहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बाकी आपको UAE, E और इंश्योरेंस, ठीक है, E और इंश्योरेंस, UAE और इंश्योरेंस, या फिर इंडियंस, इंश्योरेंस टू इंडियंस और UAE, ठीक है। याद कर लोगे बच्चों इतना? देखो इंफॉर्मेशन, देयर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन,
मैं आपको यहाँ पढ़ाए जाऊंगी, बट अगर आपको वो याद ही नहीं हो रही है ना, तो आपको वो याद करने की ट्रिक जरूर समझनी है ताकि आप उसको भूलो ना, और आपको कोड वर्ड्स बना के इसको पढ़ना है, ठीक है? याद रहेगा स्टूडेंट्स? क्लियर है आपको 7 के 7 MCQs? आई होप आपका इसमें से अच्छा स्कोर रहा होगा, आप आंसर करते हैं, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप सबको समझ आया होगा, आपने नोट्स अपने बना लिए होंगे, ठीक है? तो मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। तैयारी अपनी बरकरार रखिए, और कोई भी आपको डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। फॉलो गैलेक्सी क्लासेस फॉर डेली करंट अफेयर अपडेट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।